हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा ऋषिकेश का मिनी ब्लॉग। तो सबसे पहले हम ऋषिकेश पहुंच के हमने रिसॉर्ट बुक किया अपना ये वाला। तो ये रिसॉर्ट का मेरा फ्रंट व्यू है, जहां हम रुके थे वहां का ये आगे का नज़ारा है। ये देखिए आप, इसके नज़ारे के पहले मज़े लीजिए। ये हमारा नज़ारा है। तो ये पूरा मैंने सोचा आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा दिया जाए। और ये देखिए पीछे पहाड़ भी हैं और ये हमारा फ्रंट एरिया था। इसके बाद हम चले गए गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। जस्ट नॉर्मली गंगा मैया के दर्शन करने के बाद मतलब जस्ट थोड़ा सा टहलने के लिए गए हुए थे हम लोग। तो हमने सोचा चलो आए हैं तो थोड़ा दर्शन करके आते हैं। उसके बाद टहलते टहलते हमने थोड़ा सा व्यू लिया, दिन का नज़ारा लिया। उसके बाद हम अपने रिसॉर्ट के लिए वापस आए, क्योंकि हमें थोड़ी देर रेस्ट करना था, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ही आरती शुरू होती है। तो हम रिसॉर्ट में आने लगे तो हमें ये सीसॉ दिखा उस रिसॉर्ट के पार्क में। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें सीसॉ पे खेल के। जैसे हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल में खेला करते थे, उसके बाद तो कहीं नहीं मिल पाया ऐसा खेलना। तो हम तीनों ही माँ बेटे पापा बैठ गए सीसॉ पे और हमने खूब मस्ती करी यहाँ पे। कम से कम 15-20 मिनट हमने यहाँ पे मस्ती करने के बाद हम अपना पूरा इंजॉयमेंट लिया यहाँ का। उसके बाद हम गए अपने रूम में, हमने थोड़ी देर आराम किया, बातें की, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है वो प्लानिंग किया। उसके बाद हम गए, शाम के टाइम हमें जाना था गंगा आरती के लिए, तो वो हम मिस नहीं कर सकते थे। तो चलिए गंगा। तो फाइनली 4 बजे के बाद हम पहुंच गए गंगा घाट पर, जहां पे शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी गंगा आरती। तो हमने यहां पे आके वो सुकून महसूस किया, गंगा मैया की आरती देखी। फर्स्ट टाइम देखा मैंने लाइव गंगा मैया की आरती। तो हम यहाँ का एकदम बहुत अच्छा आनंद लेने लगे, बहुत देर तक हम यहाँ रहे। उसके बाद बहुत आराम से पूरा सुकून लिया हमने। भाई यहाँ आके ना एक अलग ही सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा सुकून, मतलब फीलिंग ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, मैं कैसे बताऊँ आपको। और उस दिन ना इनका बर्थडे भी था, तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट इनका बर्थडे हम किसी ऐसी जगह पे मनाएं। मतलब सेलिब्रेशन नहीं किया हमने, बट फिर भी हमने सोचा कि स्टे करते हैं वहाँ पे। एंड फिर गंगा मैया के दर्शन और गंगा मैया के आशीर्वाद लेना, वो अपने आप में ही बहुत बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो फिर क्या था, फिर हमने भी नीचे उतर के गंगा मैया की आरती करनी शुरू की। पहले मैंने दिया दीपक लिया और इनके हाथों से गंगा मैया की आरती करवाई, क्योंकि भाई पता ही है आप लोगों को इनका बर्थडे था, तो इनके हाथों से करवाया गंगा मैया की आरती के बाद फिर हम अपने रिसॉर्ट वापस चले गए, क्योंकि उस दिन हम पूरा घूम नहीं पाए। नेक्स्ट डे हम उठे और हम निकले भूतनाथ टेम्पल के लिए। अर्ली मॉर्निंग हम 8 बजे ही निकल चुके थे। तो भूतनाथ टेम्पल के मंदिर में आके हमने यहाँ पे अपनी पूजा शुरू की। ये भूतनाथ टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महादेव बारात लेके निकले थे ना, तो वो एक दिन के लिए यहाँ पे वो रुके थे। तो जिस अवतार में वो रुके थे ना, जिस रूप में रुके थे, तो वो भूतनाथ का रूप था। तो इसलिए इस मंदिर को भूतनाथ टेम्पल कहा गया है। तो चलिए इस मंदिर के भी दर्शन कीजिए आप, महादेव के आशीर्वाद लीजिए। और ये मंदिर का टॉप व्यू है, यहाँ से भाई व्यू देखो, ऋषिकेश का पूरा व्यू नज़र आ रहा है। वो माय गॉड, ये वाला एरिया है, ये वाला, हाँ ये जिसको मैं जूम कर रही हूँ, ये हमारा वानप्रस्थ आश्रम है जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। और ये देखिए भाई पूरा व्यू, क्या मज़ा ही आ गया था। मतलब यहाँ पे ना स्टे करके एकदम सुकून मिल रहा था दिल को, ना अलग ही सुकून था भाई। और यहाँ पे ना एक पारे की शिवलिंग भी है, मतलब पारा का शिवलिंग है इस गेट के अंदर। तो आप जाएंगे तो भूतनाथ टेम्पल ज़रूर जाइएगा। और फिर वहाँ से हम निकले नीलकंठ टेम्पल के लिए। तो नीलकंठ का मैंने व्यू नहीं बनाया क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। तो आप तब तक रास्ते का मज़ा लीजिए थोड़ा, रास्ते ये पहाड़ी का नज़ारा देखिए, पहाड़ी का व्यू लीजिए बढ़िया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे गए अपना हरिद्वार। वहाँ पे हमने माता मनसा देवी के किए दर्शन। और ये देखिए भाई फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम हम बैठे थे भाई उड़न खटोले में। तो वहाँ का जो मज़ा था ना, हमने फुल इन्जॉय किया। पहली बार उड़न खटोले में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रोप राइडिंग की थी हमने मनसा देवी के रास्ते की चढ़ाई जो हमने की थी। हमने नीचे से चढ़ाई नहीं की थी, बट हमने रोप राइडिंग ज़रूर की थी। और रोप राइडिंग के द्वारा हम पहुँचे मनसा देवी मंदिर। वहाँ हमने किए माता रानी के दर्शन। वहाँ के भी व्यू आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि फ़ोन्स अलाउड नहीं थे वहाँ अंदर। तो जो भी है बस ये छोटे मोटे से वही है व्यू है, एंड थोड़े छोटे छोटे से शॉर्ट्स हैं। तब तक आप भी लीजिए उड़न खटोले के मज़े, उड़न खटोले का व्यू। उसके बाद हम थोड़ा वो घूम फिर के, मतलब वहीं आसपास के एरिया में घूमा फिरा, बहुत इन्जॉय किया। 2 दिन हम बहुत बहुत सुकून से रहे। हैट्रिक भरे लाइफ को छोड़कर भगवान के शरण में सुकून भरी लाइफ को जिया हमने। और भाई यहाँ का भी व्यू ना ऑसम था, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला व्यू था। उसके बाद क्या हुआ, हम माता रानी के दर्शन वर्शन करके आए। वहाँ हरिद्वार में हमारी ट्रेन थी रिटर्न की, हमने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आ गए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।